कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो कुछ जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, सामाजिक जो बदलाव लाना चाहते थे सोसाइटी में, वो कास्ट इनइक्वालिटीज मतलब जातिगत जो भेदभाव था उसके विरोध करते थे। राम मोहन राय ने भी उसका विरोध किया। उन्होंने पुरानी जो बुद्धिस्ट जो किताबें थी उनमें कास्टिज्म का विरोध किया गया था, उस बुक का रेफरेंस दिया। प्रार्थना समाज जो था, इट एडहियर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। प्रार्थना समाज ने किस पर जोर दिया? भक्ति ट्रेडिशन पर। दैट बिलीव्ड इन द स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट, जो समाज में सब जातियों को समान अधिकार के लिए वो समान अधिकार में विश्वास रखते थे। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट। रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने एक मंडली बनाई 1840 में, जो कि कास्ट को एबॉलिश करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए। कास्टिज्म मतलब पहले आप जातिगत प्रथा बहुत ज़्यादा थी। समाज जो था विभिन्न विभिन्न जातियों में भी बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर कास्ट माने, अपर कास्ट माने जाते थे। फिर क्षत्रिय, दन वैश्य, दन शूद्र। शूद्र जो थे वो सबसे लोअर कास्ट माने जाते थे। और वो जो शूद्रस थे उनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था, अछूत कहा जाता था। और वो उनको ब्राह्मण्स टच भी नहीं करते थे। तो दीज कास्टिज्म को रिमूव करने के लिए सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा जो सामाजिक सुधार हुए। डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल रिफॉर्मर्स है, समाज सुधारक थे, उन्होंने इसके लिए प्रयास किए। तो यहाँ पर ये लोग जो सीक्रेट मीटिंग्स होती थी और उनमें जो रिफॉर्मर्स होते थे, सुधारक होते थे, ये कास्ट टैबूज, टैबूज मतलब कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर जो बंधन लगाए जाते थे कि हमको खाना नहीं खाना दूसरी जाति के लोगों के साथ, उनके साथ शादी नहीं होती थी, उनके साथ वो टच भी नहीं करते थे। और इन सब चीज़ों को इनको इनको इनका उल्लंघन किया जाता था, इन टैबूज का। और साथ में फिर वो एक दूसरे के साथ खाना खाते थे और मीटिंग्स करते थे। तो ताकि कि लोगों को ये लगे कि कास्ट ये असमानता जो है, जातिगत असमानता, उसको दूर करना है। Christian missionaries they began setting up school for tribal groups and lower caste children। तो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे जो इंडिया में किसके साथ आए थे? ब्रिटिशर्स के साथ आए थे। तो उन्होंने स्कूल्स शुरू किए ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल जो जनजाति के लोग थे उनके साथ, और लो कास्ट चिल्ड्रन के लिए, ऐसे बच्चे जो कि लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे उनके लिए स्कूल खोलना शुरू कर किए। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world। जो ये बदला हुआ जो संसार था जिसमें कि जातिगत असमानता नहीं थी, भेदभाव नहीं था, उस संसार में उनको अच्छे से विचारों के साथ, नए रिसोर्सेज, नए थिंकिंग के साथ जाना था। तो ऐसे बच्चों को अगर एजुकेशन एक मीडियम हो सकता था जिससे कि वो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख करके जाने, वैज्ञानिक तौर तरीक़ों को सोचे। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। जो शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कार्य के अवसर के लिए वो लोग जो पुअर थे जो वो बाहर आने लगे। देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप। फैक्ट्रीज में काम था, जॉब्स इन द म्यूनिसपैलिटीज़, जो म्यूनिसपैलिटीज़ थी, नए टाउन्स एस्टेब्लिश हुए, उनमें भी वर्क था, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो वहाँ पर वो सिटीज़ में लोग मज़दूर रहने के लिए जाने लगे। उनके जो बच्चे थे वो वहाँ पर स्कूल से पढ़ने लगे, और स्कूल में वो किस जाति को बिलोंग करते हैं, कहाँ से कौन सी जाति के हैं, ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती थी। तो इस तरह से जातिगत असमानता धीरे धीरे जब शहरों का जो निर्माण हुआ उसमें ये ख़त्म होने लगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, तो यहाँ पर आपने एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ पढ़ा है चैप्टर 6 में। तो अब यहाँ पर देख रहे हो वहाँ पर लेबर, मज़दूर की डिमांड्स हो गई थी। मज़दूर की डिमांड क्यों थी? क्योंकि शहरों में रोड्स बनानी थी, बिल्डिंग्स बनानी थी, सिटीज़ को साफ़ करना था। सिटीज़ में डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, मज़दूरों की ज़रूरत थी। इन सब चीज़ों के लिए जो लेबर फोर्स थी वो कहाँ से आई थी? गाँव से। द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड द स्मॉल टाउन्स, मैनी फ्रॉम ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट। कुछ ज़्यादातर वो किस जाति के थे? छोटी जाति के लोग थे। दे बिगेन मूविंग टू द सिटीज़, जहाँ पर श्रम की नई ज़रूरतें थी। सम आल्सो वेंट टू, और कुछ जो थे वो प्लांटेशन फील्ड्स में, प्लांटेशन फील्ड्स होती हैं जैसे असम, मॉरिशस,
त्रिनाड और इंडोनेशिया में यहाँ पर प्लांटेशन फील्ड्स में जाने लगे। प्लांटेशन फील्ड्स होते हैं कि मतलब जहाँ पर शुगर, टी या कॉफ़ी के प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि कैश मिल सके। बट द पुअर पीपल फ्रॉम लो कास्ट सो दिस as an opportunity to get away the oppressive hold that upper class landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered। अच्छा, जो जमींदार थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे अपर कास्ट के लोग, वो उनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते थे और जो डेली लाइफ जो उनकी थी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो वो वहाँ सिटीज़ में ऐसे लैंडलॉर्ड जो थे उनसे वो दूर हो गए और वहाँ पर उनकी एट्रोसिटीज़ जो थी अत्याचार से वो भी दूर हो गए। तो वहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये जाति है जो कि अनटचेबल कास्ट है, जिसको अछूत माने जाते हैं। अनटच मतलब जिसको छू नहीं सकते, वो ऐसी कास्ट है जो आंध्र प्रदेश की ये मडिगास बोलते हैं। ये सफाई करने के लिए और सैंडल्स बनाते हैं, मतलब जूता चमार बोल सकते हैं उनको। तो ये जो थे ये जो इनको बहुत छोटा प्लेस दिया गया था, ये डेड एनिमल्स को की खाल को निकाल करके उससे क्या बनाते थे, ये जूते बनाते थे। और जो एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूट करती हैं चीज़ें, डेड डेड एनिमल्स, उस उनको ही क्लीनिंग भी वर्क करते थे। तो ये दे आर क्लीनर्स आल्सो। ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लेदर वर्क था, चमड़े का जो काम था, ट्रेडिशनल लेदर वर्क, तो ये आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को शूज़ भी प्रोवाइड करता था और हाई प्राइजेस, मतलब उनसे वो ज़्यादा पैसे लेते थे और उससे प्रॉफिट भी होने लगा उनको। तो ये एक मतलब शू मेकिंग भी एक व्यवसाय बन गया और ये एक ऑक्यूपेशन बन गया। तो धीरे धीरे करके ये सिटीज़ में ये वेरियस अदर ऑक्यूपेशन दे हैव टेकन। देयर वर अदर जॉब्स टू द आर्मी ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज। आर्मी में कई अवसर मिलने लगे। अ नंबर ऑफ महार पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स। महार पीपल जो थे कि वो जो कि अछूत माने जाते थे, उनको महार रेजिमेंट में जॉब ऑफर हुए। और जो बी आर अम्बेडकर जो थे, उनके जो पिता थे लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, जो बी आर अम्बेडकर को लीडर बोला जाता है दलित मूवमेंट का, उसके वो बी आर अम्बेडकर को एक आर्मी स्कूल में पढ़े थे। और क्योंकि उनके फादर जो थे वो एक आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं जो धीरे धीरे कास्ट इनइक्वालिटीज थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, peoples from within the lower caste they begin organizing movements against caste discrimination। जातिगत भेदभाव के अगेंस्ट जो होते हैं लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया और दे डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, सामाजिक बराबरी और न्याय का डिमांड करने लगे। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में सतनामी जो आंदोलन था, वो उसका उसका जो लीडर था दैट वाज घासीदास, वो एक लो कास्ट से आया था, मतलब छोटी जाति से आया था। वो लेदर वर्कर जो चमड़ा के काम करने वाले थे उनके साथ काम करता था और एक आंदोलन उसने शुरू किया ताकि उनका स्टेटस, सोशल सामाजिक स्टेटस जो था उसको बढ़ाया जा सके। ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मथुआ, उसने भी लो कास्ट चंदेला कल्टीवेटर्स को इकट्ठे किया। ऐसे से आप एक केरल में श्री नारायण गुरु के बारे में पढ़ते हैं। ही प्रोक्लेम्ड द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल, उसने एकता का संदेश दिया। ही एडवोकेटेड इक्वालिटी ऑफ ऑल विद इन अ सिंगल सेक्ट, एक कास्ट के अंदर सब लोग समान हैं। ही इंस्पायर्ड ऑल ऑफ देम टू हैव फेथ इन वन गुरु, उन्होंने कहा कि सारे एक गुरु को मानो जो कि वो है। तो ये सारे जो सेक्ट्स थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय, जो रिलीजियस धार्मिक संप्रदाय जो कि लोअर कास्ट लोगों से आए थे और इकट्ठे इन्होंने बहुत सारी कास्ट हैबिट्स जो प्रैक्टिसेस जो थी लोअर कास्ट में उनको चेंज करने लगे। और अपर कास्ट के जो लोग थे वो इससे दुखी, उससे प्रॉब्लम में भी आ गए। ओके, दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग। और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके उनमें एक मतलब अपने प्रति एक आत्मसम्मान की भावना उन्होंने जागृत की।
अम, और उनके जो तौर तरीके थे उनको बदलने की कोशिश की। अब एक चीज़ कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, गुलामगिरी। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमोंगस्ट द लो कास्ट लीडर्स was ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले जो थे, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने आवाज़ उठाई कास्टिज्म के अगेंस्ट। 1827 में ये पैदा हुए। ही स्टडीड इन स्कूल सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। वो क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा स्थापित स्कूल में पढ़े। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जो कास्ट के बेस्ड पर जो सोसाइटी थी समाज में, जो जाति पर आधार पर जो अन्याय होते थे उसका उसका विरोध किया। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स। उन्होंने ब्राह्मण की जो विचारधारा थी उस पर अटैक किया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो क्लेम करते हैं कि वो सुपीरियर सबसे ज़्यादा, तो ये नहीं बात है। और फुले ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि आर्यंस जो थे वो फॉरेनर्स थे, वो विदेश से आए थे। वो विदेश से आए थे, दे आर नॉट नेटिव ऑफ इंडिया, वो यहाँ के ओरिजिनल निवासी नहीं थे। दे बिगेन लुकिंग एट द डिफिटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर। और उन आर्यंस ने यहाँ के जो लोग थे जिनको उन्होंने हरा दिया था, उन्होंने उसको ये लोअर कास्ट मानते थे या इन्फीरियर मानते थे। तो अकॉर्डिंग टू फुले, फुले ने कहा था कि अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। जो ऊपरी जाति के जो लोग हैं उनका कोई अधिकार नहीं है उनके ज़मीन और उनकी शक्ति पर। द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनियस पीपल। जो ज़मीन है वो यहाँ के ओरिजिनल निवासी जो हैं उन्हीं की है, लोअर कास्ट की है। फुली क्लेम दैट बिफोर, जब आर्यन का रूल नहीं आया था तो एक गोल्डन एज थी, बहुत ज़्यादा स्वर्ण युग था, जहाँ जब जो पीजेंट्स किसान थे, वैरियर योद्धा थे, योद्धा जो किसान थे वो जमीन को बोते थे और मराठा वो पूरे इंडिया में मराठा में और वो रूल करते थे। फुले ने 1873 में एक बुक लिखी, गुलामगिरी, और इसका मतलब था स्लेवरी। और उसके 10 साल के बाद अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट। और 1873 के 10 ईयर्स के बाद 1883 में 1883 में अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, जिसमें अमेरिका में जो जो स्लेवरी जो प्रथा थी, जो दास प्रथा थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो फुले ने अपनी बुक को डेडिकेट किया ऐसे सारे लोगों के लिए जो स्लेव्स थे और हु वर स्लेव्स एंड दे डू। तो यहाँ पर आप फुले ने अपना कास्टिज्म को का विरोध किया। और वो हमेशा जो अपर कास्ट वुमेन थी, ऊपर के जो वर्ग की ब्राह्मण क्षत्रिय इनकी जो वुमेन्स थी, उनकी जो मिजरेबल कंडीशंस थी, उनके जो दुख थे, और जो मजदूरों की ले मिजरीज थी, या फिर जो लो कास्ट को जो ह्यूमिलेशन फील करनी पड़ती थी, मतलब लो लो फीलिंग उनको फील करना पड़ता। ये जो कास्ट रिफॉर्म, कास्ट जाति में जो बदलाव लाने के लिए ये एक और बी आर अम्बेडकर जो वेस्टर्न इंडिया में थे और ईवी रामास्वामी नेकर जो साउथ में थे, उन्होंने भी मूवमेंट चलाई। तो अम्बेडकर जो थे, ही वॉज बॉर्न इन अ महार फैमिली। जब ये छोटे से बच्चे थे तो इन्होंने इनको प्रेजुडिस का सामना करना पड़ा, पक्षपात का। इन स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। उनको घर क्लासरूम विद्यालय में क्लास के बाहर ग्राउंड पे बैठना पड़ता था। उनको वहाँ के स्कूल के टैंक से पानी पीना नहीं दिया जाता था, जहाँ जो कि अपर कास्ट जो चिल्ड्रन थे वो पीते थे उससे पानी, या अंदर क्लासरूम में वही बैठते थे। जब स्कूल उन्हें फिनिश किया तो उनको यूएस में फेलोशिप मिली हायर स्टडीज़ के लिए। जब वो इंडिया में 1919 में आए, उन्होंने अपर कास्ट की जो पावर थी और सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, तो उस टाइम के तत्कालीन समाज में जो जो उसकी जो शक्ति थी उसके बारे में लिखा। और 1927 में अम्बेडकर ही स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। एक्चुअली जो दलित लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, वो एंटर नहीं कर सकते थे मंदिर में। ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वो बहुत गुस्से में आके जब आते थे, जब दलित जो मंदिरों के जो टेम्पल के जो वाटर टैंक्स थे उनसे पानी पी लेते थे।
तो अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया मंदिर में जाने के लिए। ही लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within society। समाज में जो कास्ट, समाज में जो जाति के नाम पर भेदभाव है उसको सब लोग देखें और महसूस करें, तो उन्होंने इसको शुरू किया। तो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि अंबेडकर की टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो यहाँ पर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट भी है एक, ये है कि ब्राह्मण, ये जो मूवमेंट थी यहाँ पर देखिए, दे argued that Brahmins were heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern land from the original inhabitants of the region। तो अब यहाँ पर जो नैय्यर थे, ईवी रामास्वामी नैय्यर या पेरियार इनको कहा जाता था, ये मिडिल क्लास फैमिली थे। इन्होंने कहा कि आर्यन जो है वो विदेशी हैं, फॉरेनर है, और वो वहाँ से आकर के इंडिया में जो आकर सदर्न रीजन में दक्षिणी क्षेत्र में आकर के क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर उन्होंने उन पर अधिकार कर लिया है। और उन्होंने पेरियार ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की, आत्म सम्मान की जो आंदोलन शुरू किया। उसने कहा कि जो ये अछूत है, ये जो ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ द ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर, ये तमिल और द्रविडियन जो संस्कृति है उसके सही संरक्षक है। और जो ब्राह्मण्स है वो उनको लोअर पोजीशन में रखे हुए हैं। तो जो तमिल और द्रविडियन जो है, दे वर द अपहोल्डर्स ऑफ द कल्चर। तो पेरियार जो थे वो हिंदू स्क्रिप्चर्स जो थे, हिंदू की जो कथाएं थी, पुराण थे, गीता, वेद, उसके वो विरोधी थे। और जो मनु की जो संहिता है, मनु संहिता आता है ना, कोड ऑफ मनु, उसमें मनु जो थे वो प्राचीन समाज में लॉ गिवर थे, मतलब लॉ में कानून 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 के बारे में कि क्या क्या कानून होते हैं, भगवत गीता, रामायण, इसके भी विरोधी थे। वो कहते थे कि ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये ब्राह्मण को ऊपर कास्ट, अपर कास्ट मानते हैं, और जो वुमेन है उसको लोअर मानते हैं, मैन को अपर पोजीशन पे मानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने विरोध किया। जो हिंदू सोसाइटी थी, प्राचीन हिंदू सोसाइटी, उस वो उन्होंने सनातन धर्म सभा या भारत धर्म मंडल महामंडल की स्थापना की, ब्राह्मण सभा बंगाल में, इन सब जो इनकी संगठनों की स्थापना की, ताकि कि जो हिंदू कल्चर है, ब्राह्मण कल्चर वो रहे और वो अफेक्टेड